स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। आज हम मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक यानी कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। किसी ने खूब कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, आपने ठान लिया इस वैकेंसी में, इस भर्ती में अपनी सीट को पक्का करना, तो आप ये मत सोचिए क्या होने वाला है क्या नहीं, बस लगे रहिए। आपकी जो मेहनत है सफलता को के कदम एक दिन जरूर चूमेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं लाइनों के साथ में आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सरलीकरण। क्या टॉपिक है दोस्तों? सरलीकरण। सरलीकरण ये है। अब आप सभी को पता है सरलीकरण में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से होता है। तो सरलीकरण में सबसे पहले नियम होता है हमारा दोस्तों कि हम ये सीखें कि जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो कौन से नंबर पे पहले किसको किया जाता है, पहले जोड़ को किया जाता है कि घटाए को किया जाता है कि मान लीजिए भाग को किया जाता है, किसको किया जाता है, उसको सीखना है। तो इसे कहते हैं हम दोस्तों, एक नाम है बोर्डमास का नियम। क्या नाम है दोस्तों? बोर्डमास का नियम। तो सरलीकरण में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोर्डमास का नियम। अब बोर्डमास का नियम पहले सीखेंगे, उसमें क्या आता है, कैसे होता है, उसके बाद आगे हम क्वेश्चनों पर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चर्चा क्वेश्चनों की होगी। जैसे कि आप सभी को पता है ये होता है BOD बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है दोस्तों? बोर्ड मास। ठीक है, यहां पर समझना होगा आपको अच्छे से कि इन सभी में मतलब इसका क्या होता है। सरलीकरण में जो बी होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक है। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कोष्ठक को पढ़ते हैं। तो कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो कोष्ठक होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। इसमें से सबसे पहले होता है दोस्तों रेखा कोष्ठक, उसके बाद आता है आपका छोटा कोष्ठक, और उसके बाद आता है मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में आता है बड़ा कोष्ठक। एक एक करके सबको देखेंगे आप। सबसे पहला क्या होता है? रेखा कोष्ठक। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक संख्याओं पर ये रेखा लगी होती है, तो इसे कहते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों मझला कोष्ठक। क्या आता है? मझला कोष्ठक। क्या आता है दोस्तों? मझला कोष्ठक। और लास्ट में आता है बड़ा कोष्ठक। क्या आता है दोस्तों? ये है क्या है? बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट होते हैं, यानी कोष्ठक होते हैं। जिस क्रम में मैंने ये लिखे हैं उसी क्रम में दोस्तों हल भी किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में ये सभी ब्रैकेट दिए गए हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट हल करना होगा दोस्तों? सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक हल करना होगा। रेखा कोष्ठक जब हल हो जाएगा तो उसके बाद हमें हल करना होगा क्या दोस्तों? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक जब हल हो जाएगा तब हमें हल करना होगा मझला कोष्ठक, और मझला कोष्ठक के बाद सबसे लास्ट में करना होगा बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये तो हो गया बी का मतलब। बी फॉर ब्रैकेट कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में कहते हैं इसे का, और का की जगह इसकी जगह सिंबल लगाते हैं गुणा का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये होता है डिवाइडेशन यानी कि भाग। क्या होता है दोस्तों? भाग, और भाग का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। क्या होता है दोस्तों? गुणा। ये गुणा का सिंबल हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। ठीक है, उसके बाद होता है दोस्तों सबट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ये इसका सिंबल होता है। अब यहां पर सबसे जरूरी समझने और सोचने की बात यह है कि इस नियम में, बोर्डमास के नियम में 2 इंटू है। ठीक है, गुणा के चिन्ह कितने हैं दोस्तों? 2 हैं।
अब इसमें से क्या रोचा है, क्या हमें इसकी क्या आवश्यकता है कि ये क्या है और ये वाला गुणा क्या है, दिख तो एक ही है। जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप जब सिंबल लगाएंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, कैसे पहचानेंगे हमें किसको कैसे करना है, तो सुनिए जानते दोस्तों। जब भी किसी भी क्वेश्चन में, जब भी किसी भी क्वेश्चन में ये ऑफ लगा हो और सिंपल गुणा हो, तो आप ऑफ की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो ऑफ की जगह पर जो भी गुणा का चिन्ह होगा, वो जो ऑफ की जगह पर गुणा का चिन्ह आएगा वो दोस्तों भाग से पहले हल होगा। किससे? भाग से पहले हल होगा। और जो साधारण गुणा का चिन्ह होगा वो भाग के बाद हल होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्या हमने सीखा कि जो भी ये भाग है इससे ऑफ वाला गुणा का चिन्ह पहले हल होगा और साधारण गुणा का चिन्ह भाग के बाद हल होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले भाग को हल करेंगे उसके बाद गुणा को हल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत आएगा दोस्तों। वैसे नियम क्या होता है, सबसे पहले भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा को हल करना है, उसके बाद जोड़ को हल करना है, लास्ट में घटाई को हल करना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, इन पर कैसे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपके पास ये नोट नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप एक बार नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, नोट करना है आपको। नोट करने के बाद अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, जो हमने बोर्ड मार्क्स में सीखा है दोस्तों। अभी हमने क्या सीखा कि पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। उसके बाद ऑफ होता है, ऑफ की जगह गुणा का सिंबल लगाते हैं, फिर भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ करते हैं, लास्ट में घटाव करते हैं। वही नियम हम 4 चिन्हों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्वेश्चन के साथ में। ये आपके क्वेश्चन दिया गया है और ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हल करना है। तो इसमें आपको सभी ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उन ब्रैकेटों को कोष्ठकों के आधार पर लेके चलते हैं, कैसे कैसे हल होते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अब देखिए यहां से इसको कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे। आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो, जब भी कोई कोष्ठक लगा हो, उसके अंदर जो कोष्ठक के अंदर जो प्रोसेस हो रही हो, या तो जोड़ हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा हो या घटाव हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, अगर उस प्रोसेस को हम कर देते हैं तो उसकी जगह पर एक संख्या आ जाती है। जब एक संख्या आ जाती है तो वो कोष्ठक हटा हुआ माना जाता है, यानी कोष्ठक हट जाता है। ठीक है, यहां से देखेंगे। अब सबसे पहले कौन सा कोष्ठक हल करेंगे, रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक में दोस्तों क्या हो रहा है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक देखिए, इन दोनों संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है। इन दोनों को इस कोष्ठक के अंदर, रेखा कोष्ठक के अंदर क्या हो रहा है, 8 में से 5 घट रहे हैं। जब हम 8 में से 5 घटा देंगे, 8 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा यहां से, ठीक है, पूरा लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, आपको सिर्फ हल करना है। तो ये मैंने लिखा यहां तक। अब माइनस लगा दिया, 8 में से 5 घटाए, कितने बचे दोस्तों, 3। जब 3 बच गए, एक संख्या है, एक संख्या तो कोष्ठक हट गया। अब ये हमारा रह गया छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इसके बाद हम करेंगे 10 माइनस 6 माइनस मझला कोष्ठक 7 माइनस। अब देखिए इस कोष्ठक के अंदर क्या हो रहा है, 6 में से 3 घट रहे हैं। जैसे ही हम 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये भी कोष्ठक हट गया। अब बचा हमारा कौन सा, मझला कोष्ठक बचा और बड़ा कोष्ठक बचा। उसके बाद लिखेंगे 10 माइनस बड़ा कोष्ठक 6 माइनस। अब मझला कोष्ठक के अंदर दिखाई दे रहा है आपको कि 7 में से 3 घट रहे हैं। जब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। ये भी कोष्ठक हट गया। अब क्या बचा, बड़ा कोष्ठक। तो 10 माइनस, अब 6 में से कितने घट रहे हैं दोस्तों, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब 10 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 8, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ए में रखा हुआ। तो ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। अब एग्जाम में आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है और ना ही करना है। ठीक है, ये बहुत ही लेंथी हो गया, इसमें जगह भी बढ़ेगी और टाइम भी खर्च होगा। ठीक है, आपको कैसे करना है, डायरेक्ट ध्यान से देखिए। 8 में से 5 गए, 3 बचे। 3 को हम माइनस लगाए तो 6 में से घटाएंगे। ठीक है, 6 में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब 3 को हम यहाँ भी माइनस लगाए तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ भी माइनस लगाए तो 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब यहाँ भी माइनस लगाए तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 8।
इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार का होगा वो देखेंगे आप इसके बाद में। देखिए दोस्तों, सरलीकरण में से काफी क्वेश्चन आते हैं, बट आपको ये लगेगा बहुत ही सिंपल है, मगर हम अगर रिवाइज नहीं करेंगे, इनको घर पे हल नहीं करेंगे, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन सिंपल वाले जब छूटते हैं तो हम रैंक से बहुत ही पीछे हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। सिंपल क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें रिवाइज करके जाना, जिससे अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम बिना हल करे भी माइंड में हल करके निकाल लेंगे बिना पेन के। ठीक है, और अगर हार्ड क्वेश्चन है तो हम उसकी कैलकुलेशन को सीख जाएंगे और हम अच्छे से वहां पर परफॉर्मेंस कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा उसके हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चनों को कैसे लेंगे हम? क्वेश्चनों को लेंगे दोस्तों हम कि जैसे हमारे ये बोर्ड मार्क्स का नियम आगे बढ़ेगा और हमारे क्वेश्चन हार्ड लेवल के आते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, छोटा सा ही। अब छोटा सा अगला क्वेश्चन है 0.00175 इंटू 8000। ठीक है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिया है आपको, पहला ऑप्शन दिया है 1.4, दूसरा ऑप्शन दिया है 141। ठीक है, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है 140 और चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों 0.14। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे इसे। कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले काम क्या करना है, दशमलव वाली वैल्यू का दशमलव हटा देना है। यहां से दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, एक लिखते हैं अपनी ओर से, यानी दशमलव हटाएंगे तो अंक गिनने होते हैं। दशमलव जब यहाँ पर लगा हुआ है तो उसके बाद अंक गिनना, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं तो 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5। ये दशमलव जब हट गया, जब दशमलव हट गया तो उनके आगे की जीरो का कोई मतलब नहीं बचता। अब ये रह गया आपका 175। यहां पर आपको दिखाई दे रहा 8 इंटू में है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो यहां पर कट जाएंगे। ठीक है, अब 25 से इसे काट दीजिए, 25 सत्ते 25 के 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 और 4 से आप इसे काट दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर आपका 14, और आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ये सभी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें सही करना है तो यहाँ से दशमलव उठा देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यहां से आया समझ में। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का होगा दोस्तों, देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है 1296 भागित ब्रैकेट 24 इंटू 0.75। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है 72, बी ऑप्शन है 82, सी ऑप्शन दिया गया है आपको 64 और डी ऑप्शन दिया गया है 122। ठीक है, अब बताइए दोस्तों इसको कैसे करेंगे। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम है ब्रैकेट को हल करना। ब्रैकेट में गुणा हो रहा है तो इनका गुणा करेंगे। उस गुणा से भी पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, 2 जीरो आ जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 तिया 75 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 4 से आप इसे काट देंगे 6 बार और 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 तिया 18। ये आ गया 1296 भागित 18। ठीक है, ब्रैकेट हट गया। अब क्या करना है, हमें इसका भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1296
96, क्योंकि भाग को हम के बट्टे कहते हैं तो 18। ठीक है, अब अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप छोटा कर लीजिए। कैसे करेंगे, दिखाई दे रहा है 3 से कट जाएगा, काट दो 3 से, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 से ये कितनी बार दोस्तों, 6 बार, सही है ना। और 6 का आप इसमें भाग लगाएंगे, 6 से आप इसे काटेंगे तो 6 सत्ते 42, बचा 1, 2 हो गए 12 और 6 दूनी 12, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 72, यानी कि 72 आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लेंगे, देखिए दोस्तों कैसा होगा क्वेश्चन। देखेंगे आप, चलिए अब बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ में देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका अगला। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आए। अब देखिए यहां पर दो नियम लग सकते हैं। पहला नियम आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ए मान लीजिए पूरा पद और ये बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, इस वाले पद में माइनस का गुणा कीजिए और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये नियम है। दूसरा नियम क्या है कि मैं इस पूरे पद को ही ए मान लूं और इस पूरे पद को बी मान लूं, तो क्या होगा दोस्तों, तो होगा कि ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस का होता है और एक में माइनस का होता है। ठीक है ना, ज्यादा समझ में आ गया। अब मैं इस पूरे पद को ए मान रहा हूं और इस पूरे पद को बी मान रहा हूं। ठीक है, समझना दोस्तों। तो यहां पर जब भी मैं ऐसे उस प्रकार से खोलूंगा तो एक बार तो ये दोनों प्लस में आएंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी में आएंगे, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह रखेंगे 250 प्लस 50, ये तो हो गया ए का मान प्लस बी का मान। बी का मान क्या है, 250 माइनस 50। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए का मान 250 प्लस 50, अब माइनस बी का मान, तो बी का मान क्या है, 250 माइनस बी है, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो 250 प्लस 50 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का गुणा करने से जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, यहां 250 से 250 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बचेगा वो जुड़ जाएगा, 250 और 250 कितने हो गए दोस्तों, 500। सही है, इनटू में यहां पर 50 और 50 कितने हो गए दोस्तों, 100। अब यहां से आप कैंसिल करेंगे, तो जब कैंसिल करेंगे तो बट्टे में कितना है, 100 इंटू 125। ठीक है, अब 100 से तो 100 ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसमें आप हल नहीं जानते हैं कि ये कितने गुना होता है, और डायरेक्ट 25 से काट दी, 25 का टेबल तो याद होगा ना, 25 पहिया 125 और 25 दूनी 50, 5 से ये 4 बार, तो आपका कितना आंसर आ गया दोस्तों, 4 आपका आंसर आ गया। यानी 125 चौका 500 हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ए में रखा हुआ है, तो ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि ये क्वेश्चन दिया है कि 2.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर बट्टे में है 2.2 इंटू 2.2 प्लस 1.2 इंटू 1.2 प्लस 5.6 इंटू 1.2। अब इसको कैसे बनाएंगे आप, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अप्रोच लगाना है कि ऊपर तो आपका ये पूरा पद अगर आपने ए मान लिया तो और ये बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो बन ही रहा है। ठीक है, अब नीचे कैसे हल करेंगे, नीचे क्या बन रहा है, अब यहां पर देखना है आपको कि आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे में ए माइनस बी। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होते हैं। अब ध्यान से देखना है आपको कि इसमें क्या बनाएंगे। इसमें देखिए ये दोनों तो वर्ग रखा है, ये भी दोनों वर्ग हो जाएगा, मगर यहाँ पर तो 2ab है ही नहीं है, तो इसमें क्या करना है, बनाना है। आप ऊपर वाले का फॉर्मूला बोलिए, तो ये हो जाएगा, पहले ऐसे लिखो 2.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर बट्टे, ये हो जाएगा 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं इस 56 में से 2 को बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि 28 दूनी 56 होता है, तो मैं इसे लिख रहा हूं 2 इंटू 2.8 इंटू 1.2। यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि 28 दूनी 56 हो जाएगा, ये आ जाएगा। मुझे यहां से ये 2 निकालने से ये फायदा हो गया कि ये बन गया a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर मैं इसकी जगह लिख सकता हूं। तो अब यहां पर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक बार प्लस का यानी कि 2.8 प्लस 1 कितना दोस्तों, 1.2, सही है, ये हो गया। अब एक में हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2.8 माइनस 1.2, और नीचे क्या रखा है 2.8 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर रखा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है, ये बट्टे में रखा हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम टू सेम है, इसकी घात कितनी है 1, और भाग में घात घट जाती है, यानी इससे ये मेरी घात कैंसिल हो गई। अब ये कोष्टक नीचे बच गया और ऊपर ये बच गया, बस इसे हल करना है। इसमें से इसे घटा दो तो 8 में से 2 जाएंगे तो बच जाएंगे 6, दशमलव लगाया आपने, 2 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 1 बट्टे में। यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, जैसे देखेंगे 8 और 2 10 की हो जाती है 0, हासिल हो जाती है 1, 2 1 3 और 1 हासिल वाला कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहां से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब कितना होगा, दशमलव कैंसिल मत करो दोस्तों, उसी में रहने दो, क्योंकि ये दशमलव लगा भी है तो इसका 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना लिखा है 1.6/4, अब 4 से इसे डिवाइड करना है तो ये कटता है 4 बार, परंतु आएगा दशमलव में है तो 0.4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे और आप इनको समझ के एग्जाम में बनाएंगे भी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे हल होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है ये 147 गुणा 147 गुणा 147 प्लस 123 गुणा 123 गुणा 123 बट्टे 147 गुणा 147 माइनस 147 गुणा 123 प्लस 123 गुणा 123, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, यहाँ पर भी 3 पद दिए गए हैं, यहाँ गुणा में 2 पद है, यहाँ गुणा में 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है और ये माइनस में, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 147 3 बार लिखा है तो 3 घात लगा दी, यहाँ 123 3 बार लिखा है तो 3 घात लगा दी, ठीक है, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात में इसकी मान लो, इसकी और इसकी, तो 3 जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होगा 147 का दोस्तों हो जाएगा वर्ग माइनस 147 इंटू 123 और प्लस हो जाएगा 123 का वर्ग, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला खोलेंगे, अब फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला हो जाता है। वही आपका खोलेंगे तो यहां से देखिए ये आएगा एक बार a प्लस बी यानी कि 147 प्लस 123, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 147 का वर्ग, ठीक है, माइनस 147 इंटू 123 प्लस 123 का वर्ग, ये हो गया दूसरा कोष्टक। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 147 का वर्ग माइनस 147 इंटू 123, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लस 123 का वर्ग। अब आप देख पा रहे हैं इस कोष्टक को, ये मैंने क्या इसका फॉर्मूला खोल दिया है, इसको जैसे का तैसा लिख दिया है,
और कोई मैंने चेंजिंग नहीं की है, ये पट्टी लगा हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैसे हो गए दोस्तों, समान हो गए। जब समान हो गए तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वो लिख दीजिए। अब वो कैसे लिख रहा है, जोड़ करके 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 4 और 2 6 और 1 हासिल वाले कितने हो गए 7 1 और 1 2। तो आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 270 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें और आते हैं। ठीक है, मगर जब वो हल नहीं कर पाते तो वो ही बड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे आप। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आपका आए तो ये नहीं सोचना है ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जब एग्जाम में नहीं बनेगा ना तो वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हो 9 सही 8 बटा 9 इंटू 9। तो इसे हम हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का कुछ नहीं करना कि ये जो भिन्न दी गई है ये है मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो क्या करते हैं, इस जो हर में संख्या लिखी है इसका इसमें करते हैं गुणा और इस वाले को जोड़ देते हैं। तो ये भिन्न जो बदल जाती है वो साधारण भिन्न में बदल जाती है। तो इसको करेंगे 9 का 9 में 9 में 81 81 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 89। बट्टे में कितना है 9, इंटू में कितना है 9, 9 से 9 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया 89 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इस प्रकार के आगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा होगा, मैंने इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं लिए हैं मगर एग्जाम में जो आए हुए हैं बस वही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन देखेंगे आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये क्वेश्चन दिया है और आप सभी को ये पता भी है ये क्वेश्चन अधिकतम एग्जामों में आता ही आता रहता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हल कैसे करेंगे आप, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पिछले क्वेश्चन को हमने हल किया उस टाइप से करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तब तक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो नहीं करना है क्या, अगर हम इसको ये मिश्रित भिन्न है इसे साधारण बदल लेंगे तो इसका पहले गुणा करेंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसके बाद सबको जोड़ना होगा, फिर भिन्नों को हल करना होगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसमें कॉमन संख्या है वो कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन लिया 999 को कॉमन लिया, मगर ये संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार है। तो इसमें 6 का कर देंगे हम दोस्तों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, जो भी भिन्न है वो लिखा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब क्या करना है, हमें इसका तो इसमें गुणा करना है। तो 9 छिक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 छिक्के 54 54 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 54 और 5 59 की 9 हासिल कितने दोस्तों, हासिल हो गए फिर कितने 5। ठीक है, और 9 छिक्के 54 54 और 5 फिर 59 हो गए, तो 59 का अब आएगा 59। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एलसीएम कैसा है दोस्तों, समान है। जब समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दीजिए। 6 और 5 11 और 4 15 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21 21 और बट्टे में कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो 7 का हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर लगाते हैं प्लस क्योंकि प्लस लगा है। ठीक है, तो
7 तिया 21 होते हैं, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5997। ये आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार और देखिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चनों को हल करने के लिए, समझने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसे हल करना है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप हल तो करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको सिंपल लग रहा है, ठीक है। मगर होगा क्या कि आपका टाइम निकल जाएगा। तो आप अच्छे अप्रोच के साथ में इसे कैसे कर सकते हैं, एक दो लाइन में वो आप सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे हल करना होगा। कैसे, इसमें से इसे गुणा कीजिए। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/3 हो गया। इसे हल करेंगे, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है ना। सब में किसका चिन्ह होता है दोस्तों, गुणा का चिन्ह होता है। चलिए, 5 दूनी 10, 10 में से गए 3 तो बच गया कितना, 7, ठीक है। 7/5। ऐसे ही इसे हल करेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो बचे कितने, 9, बट्टे कितने, 7। इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसे घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2002। 2002 में से 999 घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 1003 बट्टे 1001 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को, ठीक है दोस्तों। ये ज्यादा कठिन नहीं है। क्या किया मैंने, दोबारा समझेंगे। इसका गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा दिया, 5 बचे वो ऊपर बट्टे के नीचे। ऐसी 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाया, 7 ऊपर और 5 नीचे थे वो। अब 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाए तो कितने बचते हैं, 9, 9 ऊपर बट्टे में कितने थे, 7 थे दोस्तों, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हल किया। इसका 1001 का 2 में गुणा किया, 2002 में से 999 घटाया तो 1000 कितना, 3 आ गया। 1003 बट्टा में कितना था, 1001, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो इस प्रकार से कट रही हैं, इस प्रकार से कट रही हैं। जो भी आएगा वो इस प्रकार से कटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सभी कट गए। अब बचा क्या, वो लिखना है। ऊपर कितना बचा दोस्तों, ऊपर बचा है ओनली 1003, बट्टे में कितना बचा है दोस्तों, 3 बचा है। यही आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का जब आता है तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, कम समय में अच्छा सटीक बन जाएगा, ठीक है। और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। ये क्वेश्चन दिया है, इसे हल करना है। आप इसको कैसे हल करेंगे, आपको इसमें दिख रहा है कि ऊपर सभी में कितना है दोस्तों, 1 है। नीचे ये संख्याएं दी गई हैं। अगर हम इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे या फिर हम इसको एलसीएम लेके हल करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पता नहीं है इसके अंदर कितनी संख्याएं और होंगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। तो हमें किस प्रकार से करना है, देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, जो भी ऊपर संख्या हो, जो भी ऊपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी ऊपर संख्या हो, इस नीचे वाली संख्या को ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो ऊपर संख्या है उसके उन फैक्टरों के बीच में उतने का अंतर होना चाहिए। इसमें कितना है ऊपर, 1, तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने होंगे, 12 के, कि इसका जो अंतर है, क्या दोस्तों, अंतर है वो 1 होना चाहिए उन फैक्टरों का। तो मैंने इसके फैक्टर किए कितना, 3 गुणा 4, ठीक है। अब मैं इसको और लिख कैसे सकता हूं, वो भी तो पता होना चाहिए। मैं 1 को लिखकर देख रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा। 1/12 को मैंने 1/3 माइनस 1/4 लिखा, क्योंकि इसके ये 3 और 4 फैक्टर हो गए हैं, ध्यान समझना, ठीक है। इसके कितने होंगे, इसके होंगे 5 और 4 होंगे। इसके कितने होंगे दोस्तों, 6 और 5 होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 और 13 होंगे। ये फैक्टर हो गए इसके। अब इसको हल करके देखो, ये 1/12 आ रहा है कि नहीं, लाता कितना, 4 किया 12 और 4 माइनस के 3, बचा कितना, 1/12। 1/12 आ रहा है दोस्तों। जब हमारा 1/12 आ गया है तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमें इस प्रकार से बना के और ये सभी टर्म्स सेट करने होंगे। देखिए दोस्तों, इस वाले पद को मैंने लिखा, कितना लिखा दोस्तों, 1/3 माइनस 1/4,
ठीक है, 1/12 हो गया, ये प्लस लगा है, लगा दिया। इस वाले को मैंने लिखा 1/4 माइनस 1/5 प्लस लगा है, 1/5 माइनस 1/6 प्लस लगा है, डॉट डॉट ऐसे चलते जाएंगे। इसको कितना लगेंगे 1/12 माइनस 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया मैंने, जो भी फैक्टर आए वो फैक्टर किए, उसमें से छोटी वाली संख्या पहले लिखी और बड़ी वाली संख्या बाद में लिखी, बीच में माइनस लगा दिया। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया, ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, ये माइनस का है तो यहाँ कहीं प्लस का भी आएगा, यहाँ माइनस का भी आएगा और ये प्लस का ही है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, कट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा यहाँ पर बचेगा कितना, वो हमें लिखना होगा। क्या बचा, 1/3 बचा माइनस 1/13 बचा। ठीक है, अब इसे क्या करना है दोस्तों, हल करना है बस। कितना हो जाएगा, इन दोनों को हल करेंगे तो 13 तिया होता है 39 और 13 का इसमें गुणा करेंगे माइनस इसका 3 में, तो ये घट के आ जाएगा 10/39, जो कि हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दे रहा है, 100 में से पहले 100 -1 100 -2 100 -3 डॉट डॉट कहां तक 100 -200 तक लिखा हुआ है। बट्टे में कितना लिखा है, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 डॉट डॉट 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इसको हमें क्या करना है दोस्तों, हल करना है। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से या किसी फॉर्मूले से हल करने बैठेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है इसके बीच में कम से कम कितनी 200 संख्याएं हैं। ठीक है, ये 200 संख्याएं हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है, इसका भाग भी लगाना है दोस्तों। तो हमें दिख रहा है कि 100 में से 1 जाएगा 99 आ जाएगा, 100 में से 2 जाएंगे 98 जाएंगे, 100 में से 3 जाएंगे 97 आ जाएंगे, तो ये इधर की संख्याएं कटती जाएंगी। कहीं जाकर और भी तो 100 तक ही तो होगा, और उसके बाद 200 तक है संख्या दोस्तों, तो क्या हो जाएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी। तो हमें ऐसे नहीं करना है, बट हमें किस प्रकार से एक छोटा सा मेथड लगाना है, लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक क्या है वो आप समझ जाएंगे, तो एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन में आपका आंसर ही होगा। ठीक है, वो लॉजिक क्या है ध्यान से देखना दोस्तों, मैं लिख रहा हूं दोबारा से, ध्यान से देखना। ये लिखा है 100 - 1, ठीक है, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। 100 - 2, ठीक है, 100 - 3, ठीक है। अब मैं यहां से डॉट डॉट में चलता जाऊं, ठीक है, तो कहीं जाकर 100 - 100 नहीं आएगा क्या, आएगा। फिर मैं आगे चलता जाऊं 100 - 200 तक पहुंचना है मुझे, ये प्रोसेस होगी। अब शब्द के बीच में चिन्ह किसका है दोस्तों, गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। क्या है दोस्तों, गुणा। अब बट्टे में कितना है, 100 है, इंटू 99 इंटू 98 और इंटू डॉट डॉट 3 गुणा 2 गुणा 1। समझना दोस्तों ध्यान से, बस अब ये क्वेश्चन हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, इस पूरे सवाल में सब कुछ गुणा में ही है, तो सबका गुणा ही तो करना है। ठीक है, अब यह एक बात बताइए, 100 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, क्या 0 नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। 0 से जिसका भी गुणा किया जाए वो क्या आ जाता है दोस्तों, 0, और 0 का किसी का भी भाग लगाया जाए क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया कितना, 0। कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 0 से जो टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो 0 में जिसका भी गुणा करते हैं हम वो 0 हो जाता है। अब हमें पता है 100 में 100 जाएंगे 0 आएगा। अब 0 से कितनी भी बड़ी संख्या का या छोटी संख्या को गुणा कीजिए या भाग लगाइए, वो आंसर कितना रहेगा दोस्तों, 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 की पावर x + y बराबर 81 तथा 81 की पावर x - y बराबर 3, तो x बट्टे y का मान इनमें से क्या होगा, ये निकालना है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आपने देखे हैं, एग्जाम में आते हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। 3 की पावर है x + y, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परंतु आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर के रूप में, क्योंकि मुझे तुलना करनी होगी तभी तो x + y का मान निकलेगा। अब आधार समान होगा तभी तो तुलना कर पाऊंगा मैं, तो आधार को मुझे समान करना है। अब देखिए
3 का 9 27 या 81, मतलब 3 की घात 4 का मान 81 होता है, यानी 81 को मैं 3 की घात 4 लिख सकता हूं। तो मुझे यहाँ से पता चला कि आधा समान होते हैं तो घातों की तुलना हो जाती है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 4, समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या कह रहा है 81, यहाँ 3 है तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 4 और कोष्टक में x माइनस वाई, क्योंकि घातों का घातों में होता है गुणा। ठीक है, इक्वल टू 3 की घात 1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर कितना 1, क्योंकि आधार समान है। अब इन दोनों में से हल करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जब x और y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसमें 4 का गुणा। जब 4 का मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 4 चौका 16। इसमें कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा लिख दीजिए, लिखा मैंने। अब क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 17। ठीक है, ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब x बराबर यहां से हो जाएगा 17/8। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से देखना दोस्तों, अब क्या करना है, अब करना है हमें इस वाले समीकरण को और इसको ऐसे का ऐसा फिर लिख दीजिए, 4x प्लस 4y बराबर 16, 4x माइनस 4y बराबर 1। पहले हमने क्या किया था, यहां जोड़ा था, अब यहां पर करना है घटाना है। घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएगा। ठीक है, अब कटेगा तो 4 और 4 8, 22 24 प्लस के हैं और ये हो जाएंगे 15, तो y का मान आ गया 15/8। ठीक है, हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, x बट्टे y का मान। जब x बट्टे y का मान निकालेंगे तो x बट्टे y बराबर x का मान देखो दोस्तों ये वाला है, यानी कि 17/8। y का मान बट्टे में रखना कितना 15/8, तो इंटू में 15 बट्टे में और बट्टे के 8, तो 8 से 8 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 17/15। आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर आ गया है। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये यूपी पुलिस में। 1 सेकंड 1 मिनट का, 1 सेकंड 1 मिनट का कितना दशमलव है, इनमें से कितना दशमलव है। कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड को 1 मिनट की तुलना में दशमलव में चेंज करना है कि कितना दशमलव में आएगा। ठीक है, तो कितने को चेंज करना है, 1 सेकंड को। ठीक है, लिख लिया, कितने की तुलना में, 1 मिनट की में। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, सेकंड में ही क्यों चेंज किया हमने, क्योंकि मात्रा सभी के समान होने चाहिए। ये अगर सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, तभी तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब आपका क्या आएगा, 60 का हमें भाग लगाना है किसमें दोस्तों, 1 में। क्या समझना, 1 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया मैंने यहाँ पर। अगर मैं एक बार 0 बढ़ाऊंगा तो 10 हो जाएंगे, तो भी भाग नहीं जाएगा। एक और 0 बढ़ानी पड़ेगी, 100 हो जाएंगे। 100 में 60 का जो भाग है 2 बार तो नहीं जाएगा, 60 दूनी 120 होते हैं, तो 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो 40 बचेंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 400। 400 में भाग जाएगा 6 बार, 6 चौके 24 होता है, 240 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही आपका जाता जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से ये भाग समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो क्या करना है, पहले तो निकालना है 30 का कीजिएगा गुणा 80% का चिन्ह हटाते हैं तो बट्टे में आ जाता है दोस्तों कितना, 100। आप जानते हैं 0 से ये 0 कैसे, 0 से ये 8 दिया कितना आ गया 24। ठीक है, अब यहां पर निकालेंगे 25 का कीजिएगा गुणा 4/5, 5 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, पचम 25, 5 चौका 20, कितना आया दोस्तों 20। अब इन दोनों का हमारा अंतर कितना होगा,
अंतर कितना है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको कितना है, 4 का अंतर है। 24 में से 20 जाएंगे 4 बचे जाएंगे, अंतर कितना है 4 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर दिया गया है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे, मेरी ऐसी आपसे आशा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस प्रकार के और नए क्वेश्चनों के साथ। क्या क्वेश्चन होंगे देखिए, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है 110 बट्टे एक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, 110 बट्टा एक्स नहीं दे रहा है। क्या है ऐसा दोस्तों कि ये पानी से साफ करना पड़ता है, ये कपड़ा गीला है तो इसकी वजह से ये थोड़ा मार्कर नहीं चलता है कभी कभी। ठीक है, आप डोंट माइंड, इतना तो समझ लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया है, 110 बट्टे एक्स। ठीक है, 110 बट्टा एक्स का 42 बट्टा 5, 42 बट्टा 5 बराबर है 400 840 के। तो x का मान है, x का मान हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है तो ये करेंगे हम 110 बट्टा x, का की जगह लगाएंगे गुणा और ये लिखेंगे 42 बट्टे 5 बराबर 800 कितने दोस्तों 40। अब क्या करना है, हल करना है और कुछ नहीं करना। तो कैसे होगा देखिए, 5 से आप इसको कैंसिल कीजिए, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दूनी 10, 22 पंजे 110 होते हैं। 42 से ये कटेगा हमारा, 42 दूनी होते हैं तो ये 2 बार, सही है। अब इससे ये कट जाएगा कैसे, 2 से 11 बार और 2 से ये कट जाएगा 10 बार, सही है। अब यहां से कितना आया, 11 बट्टे एक्स आया, यहां पर कितना आया दोस्तों 10 आया, एक्स को इधर लेके आइए 10 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा आपका आगे चल के कि एक्स बराबर 11 बट्टे 10। ठीक है, 11 बट्टे 10 आपका क्या हो जाएगा, इसका एक्स का वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अब इसमें भाग भी लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो इसी यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये इसे हल करना है, मान पूछ रहा है इसका, तो कैसे हल करेंगे देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लंगड़ा भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको हमें अलग अलग करना होता है तब हम इसको जल्दी से कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको पहले आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। मैंने पहले इस वाले पद को यहां से लिया, तो ये लिखा मैंने 4 - 1/4, इसके नीचे 1 माना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 1 1 1, 16 हो गया, ये 1 हो गया, 16 में से 1 गया तो कितना दोस्तों 15, तो कितना आ गया ये 15/4 आ गया। तो अब मैं इसकी जगह पर पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, जैसे देखना दोस्तों, क्या लिख सकता हूं 15 कितना लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं, तो मैंने ऐसा यहां लिखा 15/4। अब आपको ये पता है 1 2 3 तीन संख्या कभी बट्टे में नहीं होती, तो जो तीसरी संख्या होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, 4 ऊपर जाएंगे 4 का 1 मुगड़ा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब ये बिंदु बन गई, तो इसे लिखिए 4 + 4/15, इसके नीचे भी आप 1 मानेंगे, एलसीएम कितना हो गया 15, सही है। 15 चौका 60 होते हैं, 4 एकन 4 होते हैं, जुड़ रहे हैं जुड़ दीजिए, 64/15 हो गए। अब मैं इस पूरे की जगह पर कितना लिख सकता हूं दोस्तों, इस पूरे की जगह पर लिख सकता हूं कितना 64/15। ठीक है, 64/15। अब 64 बट्टे की संख्या ऊपर बन जाएगी, 15 का गुणा होगा 1 में 15 एकन 15। अब इस वाले को मैं हल करूंगा, तो इस वाले को मुझे हल करना होगा 4 + 15/64,
सही है, इसके नीचे 1 मानूंगा मैं और एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 की 6 यहाँ से 1 6 चौक 24 और 1 25 और 15 1 और 15, इन दोनों में प्लस लगाए तो ऐड कर देंगे। 6 और 5 11 की 1 होती है, हासिल 1 होती है। ठीक है, 5 और 1 6, 1 हासिल वाली कितने हो गए 7 और 2 के 2, 271। अब आपको पता चल गया कि मैं इस पूरे की जगह पर कितना लिख सकता हूं, 271 बट्टे 64, बट्टे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो 1 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर 64, तो 64 बट्टे 271 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है और मेरी ऐसी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये स्टेप आपको माइंड में तुरंतली करेंगे तो ये जगह भी नहीं होगी भरेगी और जल्दी से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया आपको ये अगला, इसमें क्या दे रहा है, ये पद दिया है, ये दिया है, ये बट्टे में ये दिया है, बराबर है ये किसके, एक्स स्क्वायर के है, तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान आपको दोस्तों क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को करते हैं, ब्रैकेट में जो प्रोसेस हो रही है उसे करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी भाग का सिंबल दिया जाए उसको हल करने का हमारे पास नियम नहीं होता है, तो उसको चेंज करते हैं किसमें दोस्तों, गुणा में चेंज करते हैं। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, 8/3 भाग की जगह लिखा मैंने गुणा और ये संख्या उल्टी कर दी। जब भी भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या उल्टी कर देते हैं, ये तो जैसी है वैसी रहेगी। इंटू में ये कितना लिखा है, 100/425। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर देखिए 5/3, भाग की जगह पे यहाँ भी गुणा लगाया और इसे उल्टा कर दिया, इंटू लिखा है 3/2। सही है, बराबर कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब इसे हल करना है, देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, ठीक है, और यहां भी ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, बचा क्या वो लिखेंगे, 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से आपका ये कैंसिल हो गया, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से आपका ये कैंसिल हो गया, 5 100 के 20, 5 से ये कैंसिल होगा, 5 8 40 5 25 85। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया समझ में सभी के। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर हल, देखो ऊपर बचा कितना वो लिखेंगे पहले तो। ठीक है, तो यहां से हल कर रहा हूं मैं आगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 चौका 32 दूनी 64। ठीक है, कितना हो गया 64। ठीक, बट्टे में कितना बचा दोस्तों, ये है 3 यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पर बट्टे में 3, ध्यान से देखना दोस्तों। अब यहाँ पर ऊपर कितना बचा, इसमें ऊपर 5 दिया 15, तो इनटू में मैंने लिखा कितना 15, और बट्टे में कितना बचा 2 दूना 4, तो 4 और 5 जाएंगे ऊपर, बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, दोबारा से देखिए दोस्तों, ऊपर यहाँ पर पूरा बचा है कितना दोस्तों, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौके 64 लिखा मैंने। यहाँ पर बट्टे में कितना बचा था 3, और ये 85 और बचा है, कितना ये 85। ठीक है, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये बट्टा हो गया। अब यहाँ पर बट्टे में कितना बचा, 5 दिया 15, वो लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में कितना 4 दूनी 2 दूना 4, 4 यहाँ पर तीसरी संख्या हो जाती, वो मैंने ऊपर पहुंचा दी। यहाँ तक समझ में सभी के आ गया होगा। अब देखिए हल कैसे करेंगे, इसे हल करो। देखिए दोस्तों, वर्गमूल ले लो, पहले किसका मान निकालना है, हमें एक्स का निकालना है, तो वर्गमूल तो लेना पड़ेगा, तो वर्गमूल लेना है। यहां लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेने पर। अब ये एग्जाम में नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ डायरेक्टली करते जाना है, करते जाना है, आंसर आ जाएगा। वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों 17 अंडूर में, क्योंकि मैं इसे क्या कर रहा हूं, मैंने ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा 17 85 को 17 गुणा 5 लिखा है, और इसे लिखा मैंने कितना दोस्तों, इसे लिखा मैंने 2 भागों में, कैसे ध्यान से देखना दोस्तों, 5 गुणा 3, ध्यान से देखना, 5 2 बार आ गए तो 1 बार का वर्गमूल लेगा। ठीक है, 5 हो जाएंगे, 3 2 बार आ गए तो 1 बार 5 दिया 15, और ये 17 बचे, इसका लग गया अंडूर, बराबर हो गया ये एक्स के। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ गया है कितना
8 चौका 32 बट्टे 15 अंडरूट में 17 आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, यही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 222 के 3/5 के 4/5 का 5/8 क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। बस आप हल करेंगे एक लाइन में से। कैसे, 222 लिखा, का की और के की जगह गुणा का चिन्ह, 3/5 गुणा 4/9 गुणा 5/8। ठीक है, अब इसे हल करना है, ध्यान से देखेंगे आप कैसे करेंगे। इससे मैंने इसे कैंसिल किया कितनी बार, 2 बार। 2 से मैंने इसे कैंसिल किया कितनी बार, 111 बार। 3 से मैंने इसे कैंसिल किया, सही है। 5 से मैंने इसे कैंसिल किया, 3 का इसमें भागा लगा दो। 3 से इसे कैंसिल करूंगा मैं तो 3 का 9, 2 बचे 21, 3 सत्ते 21। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 33 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, यदि x का 50% y और 20 के योग के बराबर है तो x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, x का 50% दे रहा है, 50%। ठीक है, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यहां से x का की जगह गुणा 50% हटाते बट्टे में 100, ये 22 और 20 के योग के बराबर है। ठीक है, ये दिया है। तो हमें पूछ रहा है क्या, x - 2y का मान क्या होगा। जो निकालना है वो जरूर बनाना है हमें। x - 2y का मान क्या होगा। आप ये ना सोचे इसमें एक ही समीकरण बनेगा तो इसका मान नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक समीकरण है तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं ये 2 समीकरण होंगे तो हम x और y का मान निकालेंगे तो उसमें पुट करेंगे। ऐसा नहीं है, इससे भी बनेगा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। देखिए दोस्तों, क्या से यहां से आप कैंसिल करेंगे, 50 एक 50, 50 दूनी 100, तो ये हो गया x/2 माइनस बराबर 22 प्लस कितना 20। इस 2 का इधर गुणा कीजिए तो x बराबर 2y प्लस हो जाएगा 40, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये इधर ले आओ। x - 2y बराबर हो गया कितना दोस्तों, 40। ये इसका मान हमें पूछा था, जो कि आंसर कितना है, 40 है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये दिया है आपको, ये दिया है, ये भाग का चिन्ह ये है। अब आपको एक चीज तो पता होगी कि मान लीजिए x लिखा है अंडरूट में, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये वर्गमूल लेना है। अगर अंडरूट में x लिखा है, यहाँ पर 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, x की घात 1/3 लिखा है और इसका घनमूल लेना है। ऐसे ही x की घात 4 लिखा है, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/4 है। यहाँ पर x लिखा है और यहाँ 5 लिखा हो तो x की घात कितना है, 1/5। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर दोनों पर समान घात है और ये बट्टे में है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर जैसे मान लीजिए a की घात हो गई n भागित b की घात भी हो गई n, आधार समान नहीं है, घातें समान हो तो इसे क्या लिखते हैं हम, a/b की पावर n लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने घातांक कड़ी में सुना होगा। ठीक है, अब यहां पर कैसे करना है, ये बनाना है 55 296 बट्टे 1728 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे आप, इसे हल करने के लिए आपको इसे काटना होगा। ठीक है, डिवाइड करना होगा। आप चाहे तो इसे 12 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कट जाएगा 12, क्योंकि ये 12 से कट जाता है, क्योंकि 12 का क्या रखा है, 1728 कट होता है। ठीक है, देखते हैं 12 से कटेगा कि नहीं। 12 से मैंने इसे काटा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, मैं 12 से कैंसिल कर रहा हूं, जब 12 से कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 12 पंजे 60 होते हैं। ठीक है, 12 चौके 48, 12 चौके इसे कैंसिल करना है मुझे, कितने से, 12 से, तो 12 चौके 48 आया, 48। ठीक है, तो कितना है ये, 55 है। और 55 में से 48 जाएंगे तो कितने में जाएंगे, 7, 12 अट्ठे
12 छिक्के 72, ठीक है, और 0 लगाया, 12 अट्ठे 96, कितना 12 अट्ठे 96 आया, ठीक है। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे मैंने कैंसिल किया तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 144, सही है। फिर 12 से कैंसिल कर दो, अभी ये कैंसिल हो रहा है तो इसे भी चेक कर लो, 12 से मैं इसे कैंसिल करूंगा तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 होते हैं, 12 तिया दोस्तों 36 होते हैं, तो 3 बार तो ये हो गया, सही है। 12 तिया 36, बचे कितने 10, यहाँ हो गए 100, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बचा 4, 12 चौका 48, कट गया पूरा, ठीक है। 12 से इसे कैंसिल करो 12, सही है। अब 12 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बचे कितने दोस्तों 2 बचे, 24 हो गए, 12 दूनी 24, तो ये आपका यहां से बनकर आया, यहाँ 5 लिखा है, और ये आ गया अंदर कितना कट पिट के 32 आया। अब आपको पता होगा कि इस 32 को मैं कितना लिखता हूं, 2 की घात 5 लिखता हूं, और पहले से इसको बात को मैंने यहाँ पर समझाया है, कितना होता है 1/5, और घातों का घातों में क्या होता है गुणा, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, अंतर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, ये बच गया कितना 2 आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दे रहा है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में जब भी आता है तो क्वेश्चन बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि ये दशमलव में है, ठीक है। अधिकतर हमारी जो लड़के हैं वो तो कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन की है, उनका थोड़ा मैथ अच्छा होता है, मगर हमारी जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, वो इससे घबरा जाती है, क्योंकि दशमलव में उनका मैथ ज्यादा पढ़ती भी नहीं है, क्योंकि उन पर आर्ट साइड होती है या बायोलॉजी होती है, तो वो घबरा जाती है, तो हमें उनको भी सिखाना है यहाँ पर, ठीक है। वो इससे घबराए ना, इसलिए हम यहाँ पर लेके आए हैं। अब देखिए आप सब भी बना लेंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, सभी इस क्वेश्चन को बना लेंगे, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है एक ए, क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी, बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब इस पूरे को तो मैं मान लू ए और इस पूरे को मान लू बी, इसको ए और इसको बी मान लू, तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा कि ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो एक बार तो मुझे जोड़ना होगा, एक बार घटाना होगा, तो मैं यहाँ से हल कर रहा हूं, एक बार जोड़ना होगा, तो 8.237 प्लस 41.763, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा लिखना है ऐसे ही 8.237 माइनस 41.763, ठीक है। ज्यादा समझ में आ गया, क्या किया मैंने, जो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो ये वाला लिखा मैंने ए प्लस बी लिखा, फिर मैंने ए माइनस बी लिखा। अब इसे हल करना है, इनको तो ऐड करना है, इनको घटाना है, इनको ऐड किया मैंने, देखो 7 और 3 10 की 0 हासिल कितनी 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल कितनी 1, 7 और 2 9 1 10 की 0 हासिल कितनी 1, 1 और 8 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनटू, क्योंकि यहाँ पर क्या चिन्ह है गुणा का, अब इसे घटाना है, घटाएंगे 7 में से 3 गए तो बच गए कितने 4, 3 में से 7 6 जाएंगे तो यहाँ से 2.5 लेंगे 13, और 13 में से कितने जाएंगे दोस्तों 6, तो कितने हो जाएंगे 7, सही है। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 में से नहीं जाएगा 7, तो यहाँ से 2.5 ले लो, कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर हो गया 11, 11 में से कितना 7 गए तो बचे 4, ठीक है। यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 1 गया तो बचे गए 6, अब यहाँ पर 5, 5 में 4 गए तो 1, तो ये आ गया आपका घटा करके कितना 6 और 1। अब दशमलव के अंक यहाँ पर कितने 3 अंक बाद यहाँ लगा दो, सही है, समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पर ये दशमलव के अंक के बाद 0 है तो इसे हटा सकते हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों, दशमलव हटा दिया हमने, ये हो गया 100, 100 का इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 0 है, तो ये दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा 1647 दशमलव कितना 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। सभी टाइप्स जो भी यूपी में अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं संभावित, मैंने आपको वो कराए हैं। ठीक है, आगे इस चैप्टर को हमने यहाँ पर आज समाप्त किया है। ठीक है, और भी इसमें जो भी है वो हम जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब क्वेश्चन करा देंगे जो भी बचे हुए होंगे। ठीक है, वैसे तो हमने सभी संभावित टाइप हैं वो करा दिए हैं, और जो भी इसमें से थोड़ा सा हार्ड या नॉर्मल या मीडियम टाइप का जो भी और क्वेश्चन बचेगा, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम तो प्रैक्टिस सेट में हल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वहां भी देखेंगे, यहाँ पर भी हमने 100% आए हुए क्वेश्चन ही कराए हैं। ठीक है, आप इनका बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इनको सीख जाएंगे और अपने एग्जाम में इनको अच्छे से बना करके एग्जाम को हल कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, आपकी अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे। तो कहते हैं दोस्तों कि जब, क्या कहते हैं दोस्तों, एक कहावत कही गई है कि जब हमने मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, इसी लाइन के साथ में आज की क्लास से विदा होते हैं, फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।